बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि फलस्तीन और इजराइल में जंग तीसरे रोज भी जारी है। हलाक इजरायलियों की तादाद 800 हो गई। 2000 से ज्यादा जख्मी। फलस्तीनी जंगजुओं के इजरायली इलाकों में टारगेटेड हमले। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इजराइल की वहशियाना बमबारी। 526 फलस्तीनी शहीद, 2830 से ज्यादा जख्मी। शोहदा में 78 बच्चे और 41 खवातीन भी शामिल। इजराइल के फजाई हमलों में गजा में इमारतों को शदीद नुकसान। इजराइल ने गजा के लिए खुराक, बिजली, फ्यूल और दीगर अशिया की सप्लाई मुअत्तल कर दी। इंटरनेट सर्विस भी बंद। 1,23,000 फलस्तीनी बेघर हो गए। 526 फलस्तीनी शहीद, 2830 से ज्यादा जख्मी। शोहदा में 78 बच्चे और 41 खवातीन भी शामिल। इजराइल के फजाई हमलों में गजा में इमारतों को शदीद नुकसान। इजराइल ने गजा के लिए खुराक, बिजली, फ्यूल और दीगर अशिया की सप्लाई मुअत्तल कर दी। इंटरनेट सर्विस भी बंद। 1,23,000 फलस्तीनी बेघर हो गए। फलस्तीन इजराइल जंग सहूनी फौजियों ने गजा में पनाह गजीन कैंप पर फजाई हमला कर दिया। गजा की पट्टी में खुराक और ईंधन की सप्लाई रोक दी गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजराइल ने 3 लाख रिजर्व फौजी गजा की पट्टी पर तैनात कर दिए हैं। लबनान सरहद पर 1 लाख इजरायली फौजी जमा किए गए हैं। इजरायली बमबारी से अब तक 1,20,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। कतर की सालिसी में इजरायली जेलों में कैद फलस्तीनियों और हमास के ज़ेरे हिरासत यरगमालियों के तबादले का इम्कान भी बताया जा रहा है। फलस्तीन इजराइल जंग सहूनी फौजियों ने गजा में पनाह गजीन कैंप पर फजाई हमला कर दिया। गजा की पट्टी में खुराक और ईंधन की सप्लाई रोक दी गई है। इजराइल ने 3 लाख रिजर्व फौजी गजा की पट्टी पर तैनात कर दिए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लबनान सरहद पर भी 1 लाख इजरायली फौजी जमा किए गए हैं। फलस्तीन और इजराइल के दरमियान कशीदगी। मशरिक़ वस्ता की स्टॉक मार्केट है मंदी का शिकार। बहरीन स्टॉक मार्केट में 6% की कमी। मुत्तहिदा अरब अमारात की स्टॉक मार्केट में 3% की कमी। कुवैत स्टॉक मार्केट में 1.6% की कमी। सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट में 0.3% की कमी। कतर स्टॉक मार्केट में 1.6% की कमी रिकॉर्ड की गई। फलस्तीन और इजराइल के दरमियान जंग। मशरिक़ वस्ता की स्टॉक मार्केट्स मंदी का शिकार हैं। बहरीन स्टॉक मार्केट में 6% कमी रिकॉर्ड की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात की स्टॉक मार्केट्स में 3% की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट में सिर्फ 0.3% की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि कतर स्टॉक मार्केट में 1.6% की कमी। कुवैत स्टॉक मार्केट में 1.6% की कमी रिकॉर्ड की गई। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत कल सुबह 11:30 तक मुलतवी कर दी गई। अटॉर्नी जनरल और दीगर वकला कल अपने दलाइल देंगे। आज केस खत्म करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से कहा गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई नहीं आया। ठीक उनकी अपनी मर्जी है। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा कहा गया कि ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है। एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बना देता है। मजीद कहा कि पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। ये केस सुन रहे हैं जिससे अदालत पर दूसरे केसेस का बोझ बढ़ रहा है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल और दीगर वकला कल अपने दलाइल देंगे। आज केस ख़त्म करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहा गया कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई नहीं आया। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है। और चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बना देता है। मजीद कहा कि पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। ये केस सुन रहे हैं जिससे अदालत पर दूसरे केसेस का बोझ बढ़ रहा है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी थी। समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी हो चुकी है। आज जो दलाइल हुए, अटॉर्नी जनरल और दीगर वकला कल अपने दलाइल देंगे। आज केस ख़त्म करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। मजीद आज की समाअत बारे तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक से। जी हसीब, आगाह कीजिएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस था जिसकी समाअत को कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि वकला के जो दलाइल थे वो आज भी मुकम्मल नहीं हो सके, जिसके बाद समाअत को कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी किया गया है। अगर आज की समाअत के हवाले से बात की जाए तो फुल कोर्ट ने समाअत की थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में आज समाअत के आगाज़ में सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर थे आबिद ज़ुबैरी वो अदालत में पेश हुए थे, रोस्ट्रम पे आए थे और उनकी जानिब से
दलाइल का आगाज़ किया गया और उनकी जानिब से बेसिक जो पॉइंट उठाया गया था वो ये था कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है कि वो कानून साजी करे और उनकी जानिब से ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सादा अक्सरियत से कानून साजी नहीं की जा सकती, उसके लिए 2/3 की जो है अक्सरियत का होना लाजमी है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस की जानिब से समाअत के आगाज़ में ये रिमार्क्स दिए गए थे कि आज इस केस को सुन रहे हैं तो कोशिश है कि इसको वाइंड अप किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से दीगर जो केसेस हैं वो ज़ेर अल्तवा का शिकार हैं। आज की समाअत के हवाले से अगर बात की जाए तो आज जो दरख्वास्त गुजारान थे जो कि मुखालफत में थे एक्ट एंड प्रोसीजर के एक्ट के केस के ख़िलाफ़ जो थे, उनके वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि जो इसके हक़ में हैं उनकी जानिब से दलाइल का सिलसिला जारी है। बेसिक समाअत के हवाले से आज बेसिक जो सवालात थे वो 3 पॉइंट्स थे जिनके ऊपर जो है आज ज़्यादा फोकस किया गया था, और एक ये था कि क्या ये जो एक्ट है उसके अंदर नज़रसानी की जो अपील का जो हक़ दिया गया है उसको क्या सादा अक्सरियत से किया जा सकता है, मंजूर किया जा सकता है, जिसके ऊपर जो वकील दरख्वास्त गुजार थे उनकी जानिब से कहा गया कि सादा अक्सरियत से इसको बनाया जा सकता है, कानून बनाया जा सकता है, जिसके ऊपर सवाल उठाया गया कि क्या इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले होंगे उनकी तशरीह के लिए भी क्या इसके ऊपर जो है नज़रसानी की जा सकेगी, इसके ऊपर क्या पार्लियामेंट इसके ऊपर जो है सवाल उठा सकेगी, जिसके ऊपर उनकी जानिब से ये जवाब दिया गया कि नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ साथ आज की कार्रवाई के अंदर बेसिक जो दूसरा सवाल था वो ये था कि कानून जो बनाया गया है वो सही या गलत तो हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ इससे पार्लियामेंट की जानिब से जो कानून बनाया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हवाले से इंटरफेयर किया जा रहा है, वो एक दरवाज़ा खोला जा रहा है। जिसके बाद कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। हसी मलिक तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए टेस्ट में नकल के वाकयात का मामला, सूबाई हुकूमत की जानिब से 6 हफ्तों में टेस्ट दोबारा कराने का फैसला बरकरार। पेशावर हाई कोर्ट ने चंद रोज कबल दलाइल मुकम्मल होने के बाद महफूज किया फैसला सुनाया है। JIT ने बड़े पैमाने पर नकल को बेनकाब किया है, ये फैसले में कहा गया है। इसी पर बात करने के लिए आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखें, पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला जो है वो सुना दिया और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए जो टेस्ट में नकल के वाकयात का मामला था, इसमें हुकूमत की जानिब से 6 हफ्तों में टेस्ट दोबारा कराने का जो फैसला था उसे बरकरार रखा गया है। और फैसले में यह भी बताया गया है कि JIT ने बड़े पैमाने पर नकल को बेनकाब किया है। JIT की रिपोर्ट के बाद हुकूमत ने दोबारा टेस्ट कराने का फैसला किया है। काबीना की मंजूरी के बाद मामले में मदाखलत नहीं कर सकते, ये अल्फाज भी फैसले में लिखे गए हैं। काबीना के फैसले के मुताबिक 6 हफ्तों के अंदर शफाफ टेस्ट का इनेकाद यकीनी बनाया जाए, अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है। जी, अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है। पेशावर से आमिर जमील हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मरियम नवाज कहती हैं कि जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है, अल्लाह ताला के करम से फिर सब ठीक करेगा। नवाज शरीफ 6 साल बाद नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएगा। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। मरियम नवाज की पार्टी अहदेदारों और कारकुनों से मरहलावार मुलाकातों का सिलसिला शुरू। मरियम नवाज से यूनियन काउंसिल नंबर 123 और 125 के अहदेदारों और कारकुनों की मुलाकात हुई। धांधली और ताकत के जरिए नवाज शरीफ को मैदान से निकाल दिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए, ये अल्लाह का निज़ाम है। 6 साल तक झूठ बोलने की खुली आज़ादी थी, जिससे जहन गुमराह हुए। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सज़ा मुल्क और अवाम को मिली और मिल रही है। जिसने करके दिखाया वो कायद और मेमार पाकिस्तान वापस आ रहा है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और 21 अक्टूबर को कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के लिए पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के जज्बे को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ का सुनहरा दौर इंशाअल्लाह फिर वापस आ रहा है। महंगाई में कमी का आगाज जल्द होने वाला है। तेज रफ्तार तरक्की का सफर फिर शुरू होने को है। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर इंशाअल्लाह फिर वापस आ रहा है, ऐसा कहना है साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। मजीद कहा कि महंगाई में कमी का आगाज जल्द होने वाला है। तेज रफ्तार तरक्की का सफर फिर शुरू होने को है इंशाअल्लाह।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से नए तैनात होने वाले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मुलाकात की और पाक बहरिया से मुतालिक पेशा वाराना उमूर पर बातचीत भी की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से नए तैनात होने वाले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मुलाकात की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि उम्मीद है आपकी सरबराही में पाक बहरिया मुल्क की दिफा में अपना फाल किरदार अदा करती रहेगी। मुलाकात में पाक बहरिया से मुतालिक पेशा वाराना उमूर पर भी बातचीत की गई। खदीजा शाह पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात लेने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस समेत 11 मुकदमात के चालान नामुकम्मल होने की बिना पर वापस भिजवा दिए। अदालत ने एजाज चौधरी को PIC से इलाज कराने की इजाजत भी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने खदीजा शाह पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात लेने की दरखास्त में IG पंजाब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने खदीजा शाह की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में IG पंजाब, CCP लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दूसरी जानब इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के हवाले से जिना हाउस समेत 11 मुकदमात के चलान नामुकम्मल होने की बिना पर वापस भिजवा दिए गए। अदालत की तमाम जरूरी दस्तावेजात मुंसलिक करके चलान दोबारा जमा करवाने की हदायत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुलखान मॉडल टाउन में मुस्लिम नून काफिर जलाने के केस में एजाज चौधरी को PIC से इलाज कराने की इजाजत दे दी। अदालत ने एजाज चौधरी को जुडिशियल रिमांड में 23 अक्टूबर तक तोसी का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा कि चेयरमैन PTI की उम्र 71 साल है, बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। साइफर केस में चेयरमैन PTI को कोई फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त जमानत पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हिदायत की कि रोस्टम पर ज्यादा वकला जमा ना हो, सिर्फ 2 वकला मौजूद रहें। अगर कोई ऐसी चीज आती है जो हसास हो तो फिर दोनों वकला की मुशावरत से इन कैमरा दलाइल सुनेंगे। चेयरमैन PTI के वकील का कहना था कि किसी दुश्मन मुल्क से साइफर शेयर नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप दुश्मन मुल्क किसको कहेंगे, अमूमन जंग के मौका पर होता है कि फलां दुश्मन मुल्क है। वकील बोले यहाँ कुलभूषण यादव, अभिनंदन या कहूटा प्लांट्स के नक्शे बनाने का वाकया नहीं, कानून में तरमीम करके साइफर को शामिल किया गया। कोशिश की गई कि तब्दीली ले आएं, मगर इसका इतलाक इस FIR पर नहीं हो सकता। वकील ने कहा कि इस केस में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी को 2 माह हो गए हैं। माजी में कभी भी सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल नहीं हुआ, हमेशा आर्मी एक्ट, नेवी या एयरफोर्स के कवानीन के साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक किया गया। बदनीयती की बुनियाद पर कानून में नई तरमीम की गयी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं स्कूल प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए इंतजाम प्राइवेट इदारों को दिया जा रहा है। प्राइवेट इदारों के सपोर्ट किए जाने वाले सरकारी स्कूल्स में काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। सर्विसेज अस्पताल में मरीजों की शिकायत पर गुस्से में बोले अरबों रुपए लगाएं, फिर भी प्राइवेट लेबॉर्ट्री सबसे आगे, ऐसा नहीं चलेगा। हसन रसा की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल वादत रोड और सर्विसेज अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी स्कूल में बच्चों से घुल मिल गए, ऑटोग्राफ दिया, बच्चों के साथ तस्वीर भी बनाई। 11वीं और 12वीं क्लास के तलबा के लिए असातिज़ा तैनात, पायलट स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने असातिज़ा की स्कूल औकात में इलेक्शन समेत दीगर ड्यूटीज पर पाबंदी आयद कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि तलबा क्लासरूम में फारिग बैठे रहें और असातिज़ा मौजूद न हो। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि सेंट्रल मॉडल और पायलट स्कूल जैसे अदारे माजी में अपनी मिसाल आप थे। सरकारी स्कूलों में बेहतरी लाने के लिए टीम बन चुकी और काम जारी है। एक SOPs पूरी बना रहे हैं। पहली तो ये है कि हम जितने स्कूल प्राइवेट सेक्टर को दे सकें वो देंगे हम रन करने के लिए, और दूसरा बेसिक SOPs को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ स्टैंडर्ड चलें, कुछ नहीं तो 10-20% बेहतर हो जाए, क्योंकि इस टाइम 48,000 स्कूल हैं पंजाब में, 48,000 स्कूल हैं, तो उनको तो सारों को करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें उसके लिए टीम बन गई है, वो काम कर रही है। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए इंतजाम प्राइवेट अदारों को दिया जा रहा है। स्कूल प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, टीचर यही होंगे, फंडिंग भी यही होगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मसला ये है कि हम उस पर वर्किंग कर रहे थे, जिस तरह ऑलरेडी अनाउंस भी किया था, लेकिन उसका तकरीबन 20-25 अरब रुपया सिर्फ वो लाहौर में खर्च होना है। वो मैं मुनासिब नहीं समझता कि सिर्फ लाहौर के स्कूलों पर खर्च और बाकी जगह ना हो। तो उसका फिर हमने यही फैसला किया है कि हम जितना स्कूल हो सकता है
प्राइवेट सेक्टर को दें ताकि वो रन करें और हमारी उसके साथ 2-3 किस्म के फॉर्मेट्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो हम उनको दें। मोहसिन नकवी ने सर्विस अस्पताल का भी दौरा किया। मरीजों की अद्वियात और फ्री टेस्ट सहूलत न होने की शिकायत पर कहने लगे कि अस्पतालों में जब तमाम अद्वियात मुफ्त हैं तो बाहर से क्यों मंगवाई जाती हैं। अरबों रुपए लगाएं और फिर भी प्राइवेट लेबॉर्टरी सबसे आगे, ऐसा नहीं चलेगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज HD।